हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट एमटीएस यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लोज टेस्ट एमटीएस एग्ज़ाम का एक सॉल्व करेंगे, जो कि बड़ा ही मुझे अजीब सा लगा। जो कि अगर शायद आप लोग जो लोग थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं कि नहीं नहीं ऐसे क्लोज टेस्ट पूरा नहीं पढ़ना पड़ता, डायरेक्टली आप उसको पुट कर सकते हो, उन लोगों के लिए थोड़ा सा चौंका देने वाला है। और एक मुझे बात और हैरानी की लगी कि ये जो क्लोज टेस्ट है ना, ये 2024 में आया हुआ है एमटीएस एग्ज़ाम में। 16 अक्टूबर की शिफ्ट का ये है, थर्ड शिफ्ट का। और इसके अलावा अगर आप इसको गूगल करके देखेंगे तो ये कई एग्जाम्स में आ चुका है। इनफैक्ट बैंकिंग एग्जाम्स में या फिर एसएससी के जो और एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आ चुका है। इनफैक्ट ये रिपीटेड है एक तरीके से। बड़ी अजीब बात है कि रिपीट भी करते हैं ये लोग क्लोज टेस्ट। तो अब मैं ये नहीं बोलूँगा क्लोज टेस्ट याद करने बैठ जाओ, बट हाँ ये ज़रूर बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लो। रिपीट तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसे उल्टे पुल्टे जैसे आ गए मान लो क्लोज टेस्ट, तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि इसमें क्या है। ये एक्चुअली एक स्निफर डॉग जो नहीं होते, जो सूंघ के पता लगा देते हैं कि मतलब कहाँ पर क्या है, डायरेक्शन वगैरह, या फिर कोई स्पेसिफिक जानकारी अगर उनको पता करनी हो तो उसके रिगार्डिंग ये पैसेज दे रखा है। अच्छा, ये एज ए अनसीन पैसेज भी आ चुका है एग्जाम में, और क्लोज टेस्ट में तो आता ही है। मैं आपको सलाह दूंगा कि वीडियो को करो पॉज, और ये 3, 4, 5 लाइनें फटाफट से पढ़ लो एक बार। ये फिल इन द ब्लैंक्स के साथ ही पढ़ लेना है, खाली के साथ ही पढ़ लेना है, ठीक है। मन में डैश बोल लेना, पढ़ लो एक बार, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, स्टोरी है, कोई न्यूज़ आर्टिकल है, क्या है, क्या ये रिपोर्ट है, क्या है ये। तो एक बार आपको पता चल जाएगा, और फटाफट से पढ़ लो। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। मैं भी आपके लिए फटाफट से एक बार पढ़ देता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। स्निफर डॉग टकर्स जो है वो यूज़ करते हैं अपनी नाक को टू हेल्प रिसर्चर टू फाइंड आउट वाई किलर व्हेल पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस। मतलब अपनी नाक से वो सूंघ के बताते हैं कि वो पॉपुलेशन डिक्लाइन पर क्यों है व्हेल की, ठीक है। वो सर्च करता है व्हेल की फेसिस को, मतलब उसका जो एक्सक्रीशन का जो मटेरियल होता है, और जो कि ग्राउंड वाटर पे तैर रहा है। उसके बाद ठीक है, इज एलिट मेंबर होता है डिटेक्शन डॉग का, ये स्निफर डॉग जो है, ठीक है। ये साइंटिस्ट यूज़ करते हैं स्पीशीज़ को देखने वगैरह के लिए कहाँ पर क्या उनके साथ चल रहा है। कंजर्वेशन कैनीज आर फास्टर बिकमिंग इंडिस्पेंसिबल टूल। अच्छा भाई साहब, ये एक टूल, ऐसे टूल यूज़ होते हैं बायोलॉजिस्ट के रूप में। और ये बात कौन कह रहा है? ये एम हर्ट कह रहे हैं, जो कि वर्किंग डॉग्स फाउंडेशन के, जो कि कहीं पर यहाँ पर स्थित है। अच्छा, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स दो सो मैनी न्यू कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैज बीन स्प्रंग अप एंड द हर्ट कैन नो डैश कीप ट्रैक ऑफ देम। तो ठीक है, कुछ बेसिक सी बात हमको यहाँ पर दे रखी है। मैंने भी ये एक तरीके से अभी एक बार रिवाइज करके पढ़ लिया। ऐसा मैंने क्यों करा? कई बार क्या होता है ना, आपको ना एक दो क्वेश्चन भी आप नहीं कर सकते, आप रिस्क नहीं ले सकते एग्जाम में। आपको पता है, दो क्वेश्चन अगर आपने क्लोज टेस्ट में आते तो ईजी, अगर आपने गलत कर दिया ना, यू विल बी आउट ऑफ द मेरिट। क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो सिंसियर बच्चे हैं, वो लोग गलत नहीं करेंगे। मैंने आपको कई दफ़ा भी कहा है कि जीएस की कोई आप लोग ज़्यादा श्योरिटी लेके नहीं चल सकते, लेकिन इसमें 23-24 क्वेश्चन इंग्लिश में आप शॉर्ट कर सकते हो, जिसमें से 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के आते हैं। आई होप यू ऑल नो दिस थिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करना है इसको। स्निफर डॉग टकर्स यूज़ करते हैं डैश को नोज टू हेल्प रिसर्चर। आगे जो भी लिखा है छोड़ो उसको, इतना ही देखते हैं, ठीक है। अपनी नाक का प्रयोग करते हैं। डैश की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, देखते हैं। यूजेस हर नोज, इट्स नोज, हिज नोज या हिम नोज। तो हिम नोज तो नहीं आएगा, और हर नोज भी नहीं आएगा। अच्छा, हर नोज क्यों नहीं आएगा यार? ये मैंने ऐसे कैसे काट दिया? देखो क्या होता है, जब कभी जेंडर नहीं दिया रहता है ना किसी भी पेट का, एनिमल का, तो हम लोग जनरली क्या चलते हैं कि या तो इट्स लिख देते हैं, या तो मान के चलते हैं कि वो मेल होगा। अब ये पता नहीं क्यों मेल डोमिनेटेड है, जो भी है, लेकिन मान के चलते हैं कि वो मेल होगा, इफ़ नॉट गिवन। अदरवाइज हम लोग इट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स और हिज में से कोई एक होगा। अब समझो ध्यान से इसको, यहाँ पर स्निफर डॉग यूजेस इट्स नोज आएगा कि हिज नोज आएगा? अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हो कि ये मेल डॉग है फीमेल डॉग है, कहीं भी मेंशन नहीं है। आप लोग पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हो दोबारा भी। यहाँ पर मैं हिज यूज़ करूँगा, रीज़न बीइंग कि मैं फ्लो सेंटेंस, आप देखो, स्निफर डॉग यूजेस इट्स नोज नहीं आएगा, हिज नोज आएगा। आप ये लॉजिक भी लगा सकते हो कि इट्स जो है जनरली नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, जो भी है। मैं नहीं मानता, ये रूल ना यूनिवर्सल रूल नहीं है, हमेशा यूनिवर्सल चीज़ के लिए फॉलो नहीं होता। तो यहाँ पर हिज नोज आएगा, ठीक है। अब मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजनिंग नहीं कि क्यों आएगा, बट जो रीज़न मेरे पास, 2 रीज़न थे, मैंने आपको बता दिए। दूसरे, अब मैंने फाइंड कैसे करा? इसके फ्लो से। फ्लो समझते हो? एक बहाव क्या कह रहा है, कुछ उसमें अटपटा सा तो नहीं दिख रहा है, ऐसे फ्लो आ रहा है, कहीं ऐसे कोई बम्प सा तो नहीं आ रहा अचानक से। बस ये चीज़ देखनी होती है क्लोज टेस्ट में। दिस इज़ द ट्रिक, दिस इज़ द ओनली ट्रिक। अगर आपको रूल्स याद नहीं करने, नोटिसिंग मैम के कुछ भी याद नहीं करना, बस आप फ्लो देख लो कि जो फ्लो जा रहा है ना सेंटेंस का, अगर ये ऐसे बम्पी आ गया ना, तो मतलब इस जगह पे कुछ एरर है। स्पॉटिंग दी एरर में भी यही करा जाता है, सब में यही करा जाता है। और ये जो बम्प फाइंड करने की जो तरीका है वो कैसे आता है? आर्टिकल वगैरह पढ़ा करो, द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के, 5 मिनट निकाल के। मैंने कई बार बोला ये बात, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, तो कहाँ पे थे हम लोग? वाई किलर व्हेल पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट यूएस की जो है वो डिक्लाइन पर क्यों है? तो इज़ डैश द डिक्लाइन। अच्छा, इज़ डैश द डिक्लाइन देखते हैं।
इज़ ऑफ द डिक्लाइन, आफ्टर द डिक्लाइन या ऑन द डिक्लाइन? ऑन द डिक्लाइन आएगा, आसान सा था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है। थर्ड देखते हैं, ये पहला वाला थोड़ा सा ट्रिकी था। अब बच्चे यहाँ पर बहुत बच्चों ने गलती करी है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 80% लोगों ने तो गलत करा ही होगा। ही इज़ वन ऑफ द एलीट टीम मेंबर्स, वेट, ही इज़ वन ऑफ द एलीट टीम मेंबर्स of detection dogs used by scientists studying a dash of species, okay, let us see। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ स्टडिंग अ डैश ऑफ स्पीसीज, फिर यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आप थोड़ा ऐसे भी प्रैक्टिस कर लेना। कई बार क्या होता है ना, पैसेज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो आप उस आगे पीछे की लाइन को याद कर लो, फिर ऑप्शंस पे डायरेक्ट देखो, ठीक है। हालांकि अब जब कीबोर्ड उस पर दोगे ना, मतलब मॉक टेस्ट फॉर्मेट में, तो वहाँ पर दिया रहता है, ठीक है। एनीवेज, हैविंग अ डैश ऑफ स्पीसीज, अ डिवीजन ऑफ स्पीशीज, अ कैडर ऑफ स्पीशीज, अ कैकोफोनी ऑफ स्पीशीज या नंबर ऑफ स्पीशीज। कैकोफोनी का मतलब होता है शोर शराबा, ये तो गलत हो गया। कैडर भी नहीं आएगा, डिवीजन भी नहीं आएगा, नंबर ऑफ स्पीशीज आएगा, आसान सा था ये भी, ठीक है। और सॉरी, मैं एक्चुअली थोड़ा फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था, तो एनीवेज, तो स्टडिंग अ डैश ऑफ स्पीसीज, ओके। फोर्थ को देखते हैं जरा हम लोग, ये काफ़ी अच्छा है। देखो, कंजर्वेशन कैनीज आर फास्टर बिकमिंग इंडिस्पेंसिबल टूल, ये जो कुत्ते वगैरह हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल हो गया बायोलॉजिस्ट के लिए, ऐसा एम हर्ट कह रहे हैं, जो कि फाउंडर है वर्किंग डॉग्स फाउंडेशन के, ठीक है। जो कि डैश है इन 3 फॉक्स मोंटाना, ये कोई जगह है, तो वहाँ पर ये जो फाउंडेशन है ना, वो वहाँ पर क्या है, सिचुएटेड है, क्या है, देखते हैं जरा ऑप्शन नंबर 4 में जाके देखते हैं क्या क्या हमको ऑप्शन दिया हुआ है। वो सिचुएटेड है कि क्या है, इज इट सर्वाइविंग, लिविंग, रेस्टेड या बेस्ड। कहते हैं ना कि ही इज़ बेस्ड आउट ऑफ कैनेडा, ही इज़ बेस्ड आउट ऑफ, मतलब वहाँ पर वो स्थित है, तो सिचुएटेड नहीं दिया रहेगा तो बेस्ड आउट भी दिया रहेगा, ये भी समझ लेना। ये तरीके से ना एक फॉर्मेट होता है, इस तरीके से भी लिख देते हैं, सिचुएटेड है मतलब वहाँ पर स्थित है वो, जैसे कि ताजमहल इज़ सिचुएटेड इन आगरा, उसी तरीके से हिज ऑफिस इज़ बेस्ड आउट ऑन आगरा, तो वहाँ पर आगरा में स्थित है, तो उसको कहने का तरीका है ये, तो बेस्ड यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 4 का। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं अखबार पढ़ने को क्यों बोलता हूँ ज़्यादा, क्योंकि ना अगर ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ गए तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, अगर आपको मीनिंग नहीं समझ आ रहा। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस लाइन को देखें, तो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी इंग्लिश वीक है तो आप शायद ना समझ पाएँ कि इंडिस्पेंसिबल टूल क्या है, बायोलॉजिस्ट क्या है, ये सब क्या फालतू की बातें लिखी हुई है। तो इसलिए सेंटेंस का फ्लो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो समझना ज़रूरी है। एनीवेज, लास्ट ऑप्शन देखते हैं जरा हम लोग। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स दो सो मैनी न्यू कंजर्वेशन डॉग प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन स्प्रंग अप, बहुत सारे डॉग कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट आ चुके हैं। हर्ट कैन नो, अच्छा देखो, चलो मैं बाद में बताता हूँ। हैज़ स्प्रंग अप दैट हर्ट कैन नो डैश कीप ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ देम, हर ऑर्गेनाइजेशन डॉग्स एंड देयर हैंडल्स आर फुली बुक्ड, जो भी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पिछले सालों में बहुत सारे कंजर्वेशन डॉग प्रोजेक्ट आ चुके हैं, और हर्ट जो है अब वो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, डैश कीप ट्रैक, क्या उसका ट्रैक नहीं रख सकते हैं। देखते हैं 5th ऑप्शन एक बार क्या दे रखा है, डैश कैन नॉट, लेसर, मोर ओवर, शॉर्टर, लेसर, मोर ओवर, शॉर्टर या लॉन्गर, नो लॉन्गर आएगा ना, नो लॉन्गर, अब ही इज़ नो लॉन्गर, अब वो ज़्यादा है नहीं, ठीक है, ही इज़ नो लॉन्गर, तो हर्ट कैन नो लॉन्गर कीप अ ट्रैक ऑफ देम, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको करने की कोशिश करी, मतलब ये कि ना थोड़ा बहुत एक पैसेज पढ़ के जो आ जाता है ना आइडिया कि ना, अच्छा ये इंग्लिश में ये वर्ड यहाँ पर ये फिट हो रहा है, यहाँ पर ये वर्ड फिट हो रहा है, तो ये चीज़ मैं आपको अप्रोच सिखाना चाहता हूँ। बाकी 5 क्वेश्चन तो यार आप भी कर लोगे, 10 बार प्रैक्टिस करोगे, इधर उधर से आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन एक टेक्निक ये, कई बार फंस जाओ अगर ऐसे उठ पटांग क्वेश्चन में। जैसे आने वाले दिनों में मैं क्लोज टेस्ट आपको ना फिलोसफिकल भी कराऊंगा, फ़लसफ़े वाला, जो मैं जैसे याद कर पा रहा हूँ, शायद CPO या स्टेनो में किसी में आया था, ठीक है। वो बड़ा ही अजीब सा था, मतलब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि अगर ऐसा मान लो MTS में आ गया तो बच्चे फंस जाएंगे। तो उस ना फंसने के लिए एक सिंपल सा इलाज बस यही कि आपको ना ये पकड़ना है, ये फ्लो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। सो दिस इज़ द की। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आज मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे मुझे करना पड़ा है, लेकिन मेरी बातें आपने ध्यान से सुनी होंगी आशा करता हूँ, और थोड़ा बहुत इन बातों को आप अमल भी करेंगे इस पर कि हाँ यार ऐसे भी करना है। बाकी ये 16 अक्टूबर की 3rd शिफ्ट है, ठीक है, 2024 में। आप लोग उसको जाकर देख भी सकते हो, अटेम्प्ट भी कर सकते हो। और यही था एक लेसन, और कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और आने वाले दिनों में मैं टेलीग्राम ग्रुप एक क्रिएट कर दूंगा, जहाँ पर आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह भी शेयर कर सकता हूँ, छोटी मोटी चीज़ें जो रहती हैं जो वीडियोज़ के थ्रू नहीं बताई जा सकती, तो मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा।
और आने वाले दिनों में मैं आपके लिए मॉक टेस्ट भी अब अवेलेबल करा दूंगा बहुत ही जल्द। जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली, बिकॉज बहुत सारी ऑडियंस जो है वो आगे जाके चली जाती है 2-4 मिनट में। जो लास्ट तक रहते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें रहती हैं, मैं बता देता हूँ कि आने वाले दिनों में फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट जो है जिनको मैं क्यूरेट करूँगा, क्योंकि ना क्वेश्चन का लेवल ऐसे रखूँगा कि ना आप बिल्कुल एग्जाम लेवल वाला और प्रीवियस ईयर बेस्ड, ताकि आप लोगों की हालत ख़राब हो जाए, और हालत ख़राब होगी तभी सिलेक्शन होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट कर देना जो भी आपको डाउट हो। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।